अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? एक फिर से एक बहुत ही अच्छी सी सुबह का आगाज़ हो गया है और ये सुबह तो बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि ये होती है जी वीकेंड की सुबह। और वीकेंड में हमें बहुत रिलैक्स मिल रहा होता है, हम बड़े रिलैक्स होते हैं कि आज हमने बहुत सारे काम करने हैं और बहुत सारे लोगों के घरों पे जाना है और बहुत कुछ सारी प्लानिंग्स करनी है। खैर जी, आज के दिन का फॉर्मेट आपको बता देती हूँ कि आपको पता है कि सैटरडे वाले दिन तो मेरे साथ होते हैं बच्चे, तो आज यकीनन मेरे साथ होंगे बहुत सारे बच्चे और बच्चों को एक और सरप्राइज आज मिलने वाला है। और वो सरप्राइज ये है कि आज हमारे साथ ना सिर्फ बच्चे होंगे, साथ साथ एक मैजिशियन भी होंगे। तो बहुत ही मजा आएगा आज हमको हमारे शो के ऊपर। और साथ साथ रानी आपा भी होंगी जो वो भी एक मैजिक ही करके दिखाती हैं ना हमारी स्किन के हवाले से, बालों के लिए। तो रानी आप अभी हमारे साथ होंगी, साथ साथ वो हमें होम रेमेडीज़ भी बताएंगी और बताएंगी किस तरह से हम अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं, अपने हाथ पैर का ख्याल रख सकते हैं। और मैं बताऊं, हम लोग ज़्यादातर कोशिश ये कर रहे होते हैं कि मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है, मर्द हजरात को देखा है, ठीक है, जब ख्याल करने की बात होती है तो जी अपनी फेस की ही क्लिनजिंग में लगे रहते हैं, अपने हाथों को और पैरों को भूल जाते हैं। तो हाथ पैर भी आपके जिस्म का एक हिस्सा है, हमें चाहिए कि हम इसका भी बहुत सारा ख्याल रखें। तो कोशिश क्या करें कि ज़ाहिर है मैनिक्योर पैडिक्योर तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, घर में बहुत सारे टोटके मिल जाते हैं हमें मैनिक्योर पैडिक्योर के। जानिए आपस से वो सारे टोटके भी लूँगी कि जी घर में बैठे बैठे हम किस तरह से मैनिक्योर पैडिक्योर करा सकते हैं। और बड़ा मज़ा आता है वैसे अगर आप मैनिक्योर कराने जाएं या पेडिक्योर कराने जाएं और साथ में आपके फ्रेंड्स हों और आप लोग बैठें आराम से, खूब सारी गप लगाएं उनके साथ। और अब तो खैर हमारे पार्लर्स का भी इतना अच्छा एनवायरनमेंट हो गया कि आपको इतनी मज़े मज़े की चाय मिल रही होती है, आप आराम से बैठ के वो चाय एंजॉय करें, फ्रेंड्स आपके साथ हैं, या प्लानिंग करते रहें आगे के वक्त की। और जैसे कल हमने वक्त की कदर पे बात की थी, तो ज़रूरी है जी कि वक्त की कदर भी होनी चाहिए और मुझे आपको बताना है, इसीलिए वक्त की कदर मैं भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि जी फ़ारूक भी हमारे साथ होंगे और फ़ारूक हमें एज़ यूजुअल हमें मूवी अपडेट्स बताएंगे, हमें बताएंगे कौन कौन सी मूवीज़ जो है वो रिलीज़ हो रही हैं और क्या हैपनिंग हो रही है जी बॉलीवुड में, लॉलीवुड में और हॉलीवुड में, क्या क्या गॉसिप्स हैं। गॉसिप्स के बारे में बात करूँगी, जैसे शाहरुख खान के ऊपर भी गॉसिप आजकल चल रही है। देखिए जी, वो पकड़ लिए गए हैं अमेरिका में और अब मेरे ख्याल से छोड़ दिए गए हैं, क्या सीन था, ये सारी चीज़ें मैं फ़ारूक से पूछूंगी उनसे। और भी बहुत सारी चीज़ें जानना है। और माशाल्लाह से हमारी मीरा जी के बारे में मैं अभी कुछ 3-4 दिन पहले पढ़ रही थी कि वो उम्रे पे जा रही हैं, तो अल्लाह ताला उनका उम्रा भी कबूल फरमाए। और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से भी होना चाहिए। पता नहीं क्यों हम लोग जो है ना ये सोच लेते हैं कि हमारे यहाँ की जो एक्ट्रेसेस हैं या जो लोग टीवी पे आते हैं वो इस्लामिक नहीं होते होंगे या वो इस तरह की चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। हर तरह के लोग होते हैं, हर चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, रिलीजियस भी होते हैं, ज़ाहिर दीन और दुनिया को साथ लेके चलते हैं। तो खैर जी, ये सारी बातें हम फ़ारूक साहब से जानेंगे जब वो हमारे शो पे होंगे, साथ साथ रानी आपा भी होंगी और फिर बच्चा पार्टी होगी, सिंगर भी होगा। तो आज का दिन फिर हमने बहुत इंजॉय करना है, वीकेंड को प्लान करेंगे कि आज हमने वीकेंड कैसे गुजारना है। तो फिर रहिएगा मेरे साथ सुबह बखैर वाइब के साथ में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको रानी आपा के साथ ज्वाइन करूंगी, फिर मेरे साथ ही रहिएगा जी। वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। और यकीन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी होगी क्योंकि सुबह बहुत ही मज़ेदार होती है और इस सुबह की हमें कदर करनी चाहिए। क्यों रानी आप? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी होती है सुबह, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। जब नई सुबह होती है उस दिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक ने एक नया दिन हमारी ज़िंदगी में तुलू किया। हाँ। और आज का दिन उस दिन शुक्र, सुबह फजर की नमाज के साथ ही अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि रब्बुल इज़्ज़त एक नया दिन हमारी ज़िंदगी में, हाँ, नए दिन का आगाज़ हुआ, इसको बखैर खूबी अंजाम। अच्छा मुझे बताएं, बचपन में आपको मज़ा आता था सुबह उठने में या जाता था सोते रहो पड़े थे? बचपन बहुत मुख्तलिफ होता है, उसमें दिल जाते सोते है ना, उसमें तो स्कूल जाना भी एक अजाब लगता है बड़ा मुश्किल। बचपन में और बड़ेपन में बड़ा फर्क है। बचपन को इसीलिए बादशाहत का दौर कहते हैं, उसमें कोई फिक्र फाका नहीं होता, बस यही होता है कि सो एंजॉय करो, खेलो। हर चीज, तालीम बुरी, काम बुरा, हर चीज बुरा लग रहा होता है, सिर्फ सोना और खेलना अच्छा लगता है। और खेल तो क्या मजेदार है। बचपन का अगर जिक्र होता है तो सिर्फ फिर खेल याद आता है आपको, कि मजे मजे के गेम्स। और बहुत इंतजार होता था बचपन में, हालांकि वैसे भी सारे दिन आराम ही और काम ही वो होता है, खेल ही होता है, लेकिन संदेश का बहुत ही इंतजार होता है बचपन में ना, कि हम पूरा दिन, हमारे जमाने में तो सैटरडे ऑफ नहीं होता था। अच्छा। आज के बच्चों को ये रिलीफ है कि उनका सैटरडे भी ऑफ होता है। हाँ। तो उनको 2 दिन, लेकिन बड़ों को तो ये रिलीफ नहीं है ना कि सैटरडे ऑफ मिल जाए यही फर्क है ना बच्चे और बड़े, बच्चों में और बड़ों में। अच्छा अच्छा, ठीक है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और जैसा कि जिया, हमारे प्रोग्राम का माशाल्लाह आगाज हो गया है,
पिछले हफ्ते में जो हमारा प्रोग्राम था उसमें मुरसलीन साहब को हमने कॉन्स्टिपेशन पैक की ऑफर की थी, आपके चैनल पे ड्रॉप किया था, एक और चैनल पर भी मैंने ड्रॉप किया था और मैंने ये भी कहा था कि मुरसलीन साहब अगर हमारा प्रोग्राम बाकायदा देखते हैं तो यकीनन उन्होंने अब तक कॉन्स्टिपेशन पैक यानी कब्ज की दवा इस्तेमाल कर ली होगी और अब हम उसके रिजल्ट के मुंतजिर हैं कि आज के प्रोग्राम में वो हमें जरूर आप हमें कॉल करके बताइएगा। जी हाँ, जरूर मुरसलीन साहब आप हमें कॉल करके बताइएगा। और आज आप लोगों को क्या दे रही हैं? आज हमारी प्रोडक्ट तो आपके सामने है ही कि ज़ाहिर है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 27 से 28 प्रोडक्ट हैं और जो सब के सब आपके सामने हैं। तो अब चूंकि हम हर बार यही बताते हैं, हम इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल बताते हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं और ये भी बताते हैं कि तमाम हमारी प्रोडक्ट जो है हर्बल है और हर्बल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये तमाम उन्हीं रेमेडीज़ को मजमुआ करके हमने अपनी हर्बल प्रोडक्ट बनाई है जो हम गाहे बगाहे आपसे शेयर करते रहते हैं और जिसके बेहतरीन रिजल्ट से आप वाकिफ़ हैं और हमें भी आगाह करते रहते हैं। उन्हीं रिजल्ट्स की रोशनी में हमने इन प्रोडक्ट को बनाया और हमेशा ये भी बताते हैं कि जब भी कोई रेमेडी बताते हैं तो एक प्रोडक्ट की बताते हैं और जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें बेशुमार रेमेडीज़ को इकट्ठा करके, क्योंकि जब प्रोडक्ट की सूरत में आपको कोई चीज़ हम देते हैं तो उसके रिजल्ट के, उसके नतीजे के जिम्मेदार हम होते हैं। और हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, मैंने जैसे अभी अपने इंट्रो में भी कहा था कि हाथों के और पैरों की खूबसूरती भी बहुत मैटर कर रही होती है ना, कि हाथ, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो इग्नोर कर देते हैं पैरों को, चलिए हाथों को फिर लोशन लगा लेंगे, साफ रखेंगे, लेकिन पैर बाज़ लोगों के और बाज़ लोगों के अगर आप पैर देखें तो इतने खूबसूरत होते हैं कि दिल चाहते देखते रह जाओ। बिल्कुल, हाथ और पैर हमारी शख्सियत का बेहतरीन हिस्सा है और जी हाँ, हमारी ये रसूमात में भी और हमारी सकाफत में भी शामिल रहे हैं। हमसे पहले जो हमारे बड़े थे, जब वो किसी लड़की के रिश्ते के लिए जाते थे तो उसके हाथ पांव और किचन से उसकी नफासत का, उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाया करते थे कि अगर उसकी जो एंट्रेंस है वही अच्छी है। तो पहले जमाने के लोग भी भाई बहुत ही दूरंदेश होते थे और छोटी छोटी चीजों को नोट किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, और हाथों से उम्र का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि किसी भी शख्सियत की चेहरे पर तो हम अपनी लिपा पोती करते रहते हैं और चेहरे का ही ख्याल रखते हैं, लेकिन हाथ पाँव को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सही उम्र का अंदाजा लगाने के लिए जब पहले की खवातीन रिश्ते के लिए जाती थी तो हाथ पाँव को गौर से देखती थी कि यहीं से उम्र का अंदाजा भी होता है। अच्छा जी, तो रानिया आपके हाथ तो देख के पता नहीं 16 साल की लड़की के हाथ लग रहे हैं और जो है धोखा देने वाली बात धोखा नहीं दे रही, मैं तो सच्ची सच्ची बता रही हूँ कि 16, जरा इनके हाथ पे अगर कोई फोकस करे तो वो 16 साल की एक लड़की के हाथ है। ये कि तो ये क्या राज है, जरा बता कि हमेशा जब हम अपने चेहरे की हिफाजत कर रहे हैं, हाथ पाँव, कटी हुई एड़ियां, देखिए शक्ल देना, सूरत देना ये अल्लाह का काम है, शेप देना ये अल्लाह का काम है, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि मेरी दी हुई चीजों की हिफाजत करो, उनको सजाओ, उनको संवारो। जो भी कुछ अल्लाह ने हमें दिया, अगर हमारे हाथ पाँव बदशक्ल है लेकिन हम सफाई करेंगे, मैनिक्योर करेंगे, पेडिक्योर करेंगे, अच्छा सा नेल कलर लगा लेंगे और शेप में रखेंगे तो हमारे हाथ भी बहुत अच्छे लगेंगे, हमारे पाँव भी। कॉल आ गई रानिया, बिल्कुल कॉल ले लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुरसलीन बोल रहा हूँ कराची से। जी मुरसलीन साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास। सुबह बखैर। सुबह बखैर, आपको भी सुबह बखैर। कैसी सुबह हुई आपकी? सुबह बड़ी अच्छी हुई और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छे मेहमान आप लाई है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब रानी से ये पता करना था, मैं इनका बहुत ज्यादा फैन हूँ और इनको जिस चैनल से भी आती है मैं इनको कोशिश करता हूँ फायदा उठाने की इनसे। जी हाँ, जी हाँ। उनसे अर्ज ये करना है जी कि मैं अपने बालों को जो है डाई करता हूँ बल्कि करता हूँ काफी अरसे से, लेकिन अब मैं जो रिश्ता देख रहा हूँ 6 माह से मेरे बहुत ज्यादा बाल गिरना शुरू हो गए हैं और इतने गिरना शुरू हो गए कि अब तो मेरी वो कहते हैं ना टिन नजर आ रही है। अच्छा दवा? हाँ, अच्छा आपने एक प्रॉब्लम अपनी बताई थी कॉन्स्टिपेशन की, तो आपने वो पैक यूज किया इनका? नहीं, वो हमें मिला ही नहीं। मतलब मुझे ये इसका भी मालूम करना था। मैं यहाँ पे फोन करता हूँ, वो कहते हैं जी हमसे नहीं, आप उनसे राब्ता करें। नहीं, आपका तो हमारे ऑफिस में है, आप पिक कर लीजिए। यहाँ के ऑफिस में दूसरे चैनल पे जहाँ आपने प्रोग्राम देखा था, बल्कि वहाँ पर मैं पियोन के हाथ में देकर आई थी कि सबसे पहले मुलाकात आपकी उन्हीं से होगी और उनको बताकर आई थी कि मुरसलीन साहब, और मीडिया के लोगों ने भी बता दिया था कि मुरसलीन साहब आएंगे। बहरहाल अगर आपने चैनल से नहीं लिया, आप मार्केट से हासिल करें। बालों के बारे में मैं आपके बताती हूँ। कोई और सवाल हो तो बताइए।
बस बालों के बारे में जरा ये बताइएगा कि मेरे बाल कब से कब गिरना बंद हो जाए, जो मुझे कुछ तो नजर आए कि हाँ मेरे सर पे बाल है, मैं जितने भी अपने बाल है उसको देख कर खुश रह सकूं। मुझे कोई अच्छी सी रेमेडी बताइए। और मेरा गिफ्ट है ना, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से या किस तरह लूंगा मैडम रानी। चलें ठीक है, हम आपको बताते हैं। ठीक है जी, आप हमारे ऑफिस से भी पिक कर सकते हैं। आपका गिफ्ट यहाँ पे रखा हुआ है, आपका कॉन्स्टिपेशन पैक रानिया आपा ने दिया है। साथ साथ कहाँ से रानिया आप कह रही हैं? किसी और हम इनको बता देते हैं कि या हमारे दिए हुए नंबर्स आप नोट कर लीजिए, हमारे दिए हुए नंबर्स पे फोन करके आप अपना पता लिखवा दीजिए। आप कराची ही में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं पाकिस्तान के किसी भी शहर में, हम आपको ये बतौर गिफ्ट भिजवा देंगे। आप अपना पता हमारे नंबर्स नोट कर लीजिए और प्रोग्राम के बाद हमसे कांटेक्ट करके हमें अपना पता लिखवा दीजिए। आपके पते पर हम ये आपको रवाना कर देंगे और इंशाल्लाह ताला इसके बेहतरीन रिजल्ट से आप ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे और जब आपको रिजल्ट मिले हमें ज़रूर बताइएगा। दूसरे आपने बताया कि आपके बाल तेज़ी के साथ गिर रहे हैं। बाल जब तेज़ी के साथ गिरते हैं सबसे पहले या तो साइड्स या बीच में से गंजापन शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको बेहतरीन तरीके पर यही कहूँगी कि आप हमारा हेयर टॉनिक इस्तेमाल करें। आपने घरेलू भी इलाज मुझसे पूछा है, मैं घरेलू इलाज भी आपको बताती हूँ, लेकिन अगर प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं तो उसमें आसानी होती है कि सिर्फ आपको उसको यूज़ करना होता है। रानी हेयर टॉनिक एक बेहतरीन तेल है, ना सिर्फ ये कि गिरते हुए बालों को रोक देता है, जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करता है, बाल घने लंबे काले मजबूत करता है, सब गारंटी के साथ करता है। मुरसलीन साहब आपको या बाकी वो तमाम लोग जिनके बाल बहुत तेज़ी के साथ गिर रहे हैं या आगे से जिसे सीपियाँ कहते हैं ये खाली हो गई हैं, तो रानी हेयर टॉनिक थोड़ा सा लें, उसे गर्म करें और कॉटन पैड की मदद से जिस तरह टकोर करते हैं इस तरह अपने सर में गर्म तेल लगाएं, उसके बाद मसाज करें और उसके बाद दोनों हाथों के 10 नेल से जिस तरह ईचिंग करते हैं पूरे सर में खुजाएं, तो डेफिनेट ये डैंड्रफ होती है, जो हिडन डैंड्रफ होती है स्कैल्प पर चिपक जाती है, वो हट जाएगी और नए बाल फूटना शुरू हो जाएंगे। फिर भी अगर इसमें आपको, और इसके साथ ही जो शैम्पू इस्तेमाल करें वो रानीज शैम्पू इस्तेमाल कीजिएगा। और घरेलू तौर पर मैं आपको बता देती हूँ एक बहुत ही आसान इलाज, बकरे का हराम मग्ज ले लीजिए। एक तो भेजा होता है जो हम बहुत ही ब्रेन बड़े शौक से खाते हैं, हराम मग्ज कह कर आप कसाई से लीजिएगा कि बकरे का हराम मग्ज ले लें और उसको बहुत अच्छी तरह मैश कर लें। या तो रानी हेयर टॉनिक जो कि हमारा तेल है, या कोई भी आपके पास तेल हो जिसमें ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल है, कोई भी आपके पास तेल है, जब कोई भी तेल मिलाना है तो कोई भी तेल आप मिला लें और इसको पेस्ट बनाकर रख लीजिए और सर में हर रोज रात को सोते वक्त इसकी हराम मग्ज और तेल को मिलाकर इसका मसाज करें। कम से कम एक रात जरूर रहने दें और सुबह पानी बहा लें। अच्छा। हफ्ते में 2 बार शैम्पू करें, यानी इसका असर रहने दें, इंशाल्लाह ताला बाल उगना शुरू हो जाए। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर जी, मैं मिसेस अमीना बात कर रही हूँ। मिसेस जी, मैं मिसेस अमीना बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस अमीना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये रानी आपस से मुझे पूछ रहे हैं कि मेरे मैदे में बहुत शदीद तकलीफ है और मैं बहुत सारी दवाएं खा चुकी हूँ और मेरी एज जो है तकरीबन 40 साल है। ठीक है। और मैं बिल्कुल बहुत शदीद, मैं पूरी रात सो नहीं पा रही और मेरी गर्दन और मेरे बोन और मेरे सीधा हाथ जो है वो भी बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। ठीक है। और पानी नहीं पी सकती, मैं पानी पीती हूँ तो मुझे मतली होती है। ठीक है। और कुछ भी खा पी नहीं सकती, बिल्कुल 3 टाइम में खाना नहीं ले सकती। मैं लेती हूँ तो बस मैं फटता है, मेरा दिल विल फटता है और हार्ट की भी तकलीफ स्टार्ट हो गई है। मैं बहुत शदीद तकलीफ में हूँ। ठीक है। वेट भी मेरा 40 किलो रह गया है। कितना वेट है? 40 kg? जी, 40 से भी कम हो गया है। आपने डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं आपको? आपने अपना चेकअप करवाया? अपने स्किन के डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ। स्किन मेरी बिल्कुल वो हो गई, लूज हो गई है पानी ना पीने की वजह से। और वेट डॉक्टर भी वो उसमें है कि हड्डी के जो डॉक्टर हैं उनको दिखा चुकी हूँ। उन्होंने कहा कि हड्डियाँ बिल्कुल आपकी खत्म हो चुकी हैं। रीढ़ की हड्डी जो है मेरी 30% गल चुकी है। हम आपको ऑन एयर जवाब, चलिए हम आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। मिसेस अमीना, आप अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें और कोशिश करें किसी अच्छे फिजिशियन को जाकर के अपने आप को प्रॉपर अपना चेकअप करवाइए। जैसा कि आपने कहा मिसेस अमीना कि आपने बेशुमार डॉक्टर्स को दिखाया, बेशुमार दवाएं आप खा रही हैं लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हुआ। मेदे की प्रॉब्लम ऐसी है। बहरहाल ये नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रही हैं, इन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर लें। मेरे हस्बैंड अनीसुर रहमान हर बीमारी का बेहतरीन इलाज करते हैं और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह